किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। और आप जो नए लोग आए, आपको नामदान दिया जाएगा, आपको अनमोल चीज दी जाएगी। जो रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है, वो आज आपको दी जाएगी। वो नाम दिया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमे सुमे नर उतरे पारा। नाम ले तो भव सिंधु सुखाहि सृजन विचार करो मन में, वो नाम आपको दिया जाएगा। जिसके लिए मीरा ने कहा ना, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, तो नाम रत्न आपको दूंगा। अब आपको यह भी बताऊंगा कि नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है और ध्वन्यात्मक नाम को सांसों से लिया जाता है, जपा जाता है। जब महापुरुष इस धरती पर आए, उन्होंने एक नाम को जगाया। जैसे त्रेता में राम आए थे तो उन्होंने राम नाम जगाया। आपको याद होगा कि जब अयोध्या से, जब मतलब यह है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी। तो पत्थर पर राम राम लिख करके और समुद्र में डाला गया था। सारे पत्थर तैरने लगे थे। ये पत्थर कहीं तैरता है, लेकिन राम नाम में उस पर ताकत थी। उस ताकत ने पत्थर को ऐसे यानी तैरा दिया था। जब द्वापर खत्म हुआ, त्रेता आया तो कृष्ण आए। तो कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को बारह ग्राह को तमाम ऐसे उदाहरण। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में गुरु की पूजा होती थी। गुरु नाम में पूरी शक्ति थी। गुरु नाम से ही उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जयमान, या माने जो। जयमान माने जो हमेशा रहे। तो हमेशा कौन रहता है? गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव ने तरह न कोई। कहा चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव के समान कोई हो, लेकिन बगैर गुरु के पार हो ही नहीं सकता है। वेद व्यास के लड़के थे सुखदेव, साधना करते थे विष्णु लोक के दरवाजे पर। जब अंदर में पहुँचते तो वहीं से वापस कर दिए जाते थे कि तुमने गुरु नहीं किया इसलिए अंदर नहीं जा सकते हो। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार। एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का बा। बोले जो दीक्षा नहीं लेता, नामदान नहीं लेता है, यानी उसके सिर पर लाख पापियों का बोझा होता है। इतना तक उन्होंने कह डाला। अब आप इस बात को समझो कि गुरु हमेशा रहे। कबीर साहब प्रथम संत थे ना इस जो है कलयुग के, लेकिन उन्होंने भी गुरु किया। रामानंद जी आने समय लोग उस समय के बड़े विद्वान थे। विद्वान किसको कहते हैं? जो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी यानी बहुत सी भाषाओं और हर चीज, राजनीति, समाजनीति, परिवारनीति सब जो समझ जाता है, यानी उसको लोग विद्वान कहते हैं। कहते बड़े जानकार हैं। तो विद्वता अलग होती है और ज्ञान अलग होता है। विद्वता यहीं रह जाती है और ज्ञान आने समय लोग के ऊपर तक जाता है, तो ज्ञान अलग होता। तो ज्ञानी नहीं थे, वो थे विद्वान। तो उनके यहाँ कबीर को लोग जाने नहीं देते थे। कहते थे ये जुलाहा है, वहाँ जाएंगे तो अपवित्र हो जाएगा आश्रम स्थान। तो एक दिन कबीर साहब गए तो गुरुजी अपना माला खोज रहे थे, मिल नहीं पा रहा था और बाहर दरवाजे पे खड़े हुए थे कबीर साहब। तो कबीर ने कहा, रे गुरुजी आपका माला रखा है, देखो उठा लो। अब उन्होंने देखा कि बहुत दूर है और दिखाई भी नहीं पड़ रहा और वहीं से बता दिया। तो वो समझ गए। बोले अब इनको हम अपना गुरु बना लेंगे। तो रामानंद जी गए और बोले कबीर किस लिए आए?
तो कहा कि आपको अपना गुरु बनाने के लिए। बोले अरे ये तो उल्टा हो गया, अपने मन में सोचे उल्टा हो गया, मैं इनको बनाना चाहता था, ये हमको बनाने आ गए। कहा भी उन्होंने कि अब तुमको गुरु बनाने की क्या जरूरत है, तुम्हारी दिव्य दृष्टि तो पहले ही खुली हुई है। तब कबीर साहब ने कहा कि गुरु की मर्यादा रखने के लिए, गुरु का नाम न खत्म हो जाए, अस्तित्व न खत्म हो जाए, इसलिए आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। फिर उनको संतोष नहीं हुआ इस बात से, तो फिर रामानंद जी ने कहा कि मेरा क्या होगा। तब कबीर साहब ने कहा कि इस जन्म में आप मेरे गुरु रहोगे, अगले जन्म में आपको भी पार कर दिया जाएगा। तो अब आप इस बात को समझो, गुरु हमेशा रहे, इसलिए जय लगाया गुरु महाराज ने। और देव माने देने वाला, जो सच्चे लोग होते हैं वो देते ही हैं, यानी समझ लो कि देवता जो होते हैं वो देते ही हैं, लेते नहीं हैं। अब अगर कोई यानी पत्थर काट करके और मूर्ति बना दे और स्थापित कर दे और मान्यता दे दे कि ये देवी हैं, ये देवता हैं, यानी उनके सामने कोई यानी बकरा काट करके चढ़ा दे, यानी समझ लो मुर्गा काट करके चढ़ा दे, कहे कि ये देवताओं का प्रसाद, देवता खाएंगे इसको, तो यानी समझ लो कि यह यानी बड़ा भूल हो गई, बहुत ही अब पाप होगा। अब वही देवता यानी मिट्टी के देवता यानी अगर बोलने लग जाएं कि तुम हमारे सामने हिंसा हत्या नहीं करोगे, तो ये जो जीव के चट्टू लोग हैं जो बता देते हैं बकरा काट कर चढ़ा दो, सोचते हमको भी खाने को मिल जाएगा, वो चट्टू लोग यानी कभी जो है चढ़ाने के लिए कहेंगे। तो अब आप ये समझो कि वो लेते नहीं, जान नहीं लेते हैं। जो देवता होते हैं वो तो दया करते हैं, जान बचाते ही हैं। तो यह जय गुरुदेव नाम, ये किसी आदमी इंसान का नाम नहीं है, भगवान परमात्मा का नाम है। मालिक की पूरी ताकत इस जय गुरुदेव नाम में भरी हुई है। गुरु महाराज ने हमारे जगाया था, तो गुरु महाराज ने जब जगाया तो उसी समय कह दिया लोगों से कि तुमको अगर विश्वास ना हो तो तुम परीक्षा ले लेना। परीक्षा भी लिया लोगों ने, जा रहे हैं ऐसे, और उधर से देखा कि खूंखार जानवर जंगली आ रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। जय गुरुदेव जैसे बोला, तैसे उधर से आवाज़ आदमियों की आने लग गई, अरे आ रहा हूँ, बस आवाज़ सुन करके जंगल का जानवर भाग गया। एक बार बताया कि मालूम पड़ा ऐसे बिल्कुल आ रहा है और अभी मार डालेगा। तब तक एक आदमी लठ लेकर के ऐसे बीच में आ गया, जय गुरुदेव नाम बोलते ही, और फिर उसको लठ को देख कर, बांस को देख करके वो जानवर हट गया। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियाँ छेदने लगी। मधुमक्खियाँ जब छेदने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती। जब कोई सहारा नहीं, तब जय गुरुदेव बोला, बस हवा चली तेज और धूल उड़ी, मधुमक्खियों के आंखों में लगी, मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली गई। धूल से धुएं से मधुमक्खियाँ छोड़ करके चली जाती हैं। कहीं फंस जाओ और मधुमक्खी आ जाए और काटने छेदने लगें तो धूल उड़ाना से शुरू कर दो, तो फिर हट जाएंगे। नहाने के लिए आदमी गया, तिनके का भी सहारा नहीं, जय गुरुदेव बोला, बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया, जान बच गई। मरते समय बहुत पीड़ा होती, बहुत दर्द होता है। साजोबाई ने कहा, साजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसे बदन में दर्द होता है। कब? मरते समय, क्योंकि वो खाली कराते हैं, मोटर हथौड़ी लेकर आते हैं तो मारते कूटते हैं उस समय पर, तो हड्डी हड्डी चटकती है, सारा इंजेक्शन फेल हो जाता है। सारे रिश्तेदार, घर के पड़ोस के लोग खड़े रहते, कोई मदद थोड़ा कर पाता है, वो चिल्लाता ही रहता है। टट्टी पेशाब संडास जिसको कहते वो सब हो जाता है। ऐसे समय में कि जब यानी कोई दवा दुआ काम नहीं की, तो जय गुरुदेव नाम मरने वाले के कान में
सत्संगी जब बोला तो उसने आँख खोल दिया और चुप हो गया। कहा अब वो जल्लाद जो मार काट रहे थे सब हट गए, अब हमको बड़ा आराम मिल रहा है और शांति के साथ इस दुनिया संसार से जा रहा हूँ। तो यह है अन्य समझ लो वर्णात्मक नाम। शरीर की रक्षा के लिए अन्य समझ लो कि कहीं भी कोई बिगड़ा काम हो, ना बन रहा हो, जायज़ काम हो, आप बोल करके जाओ, कुछ न कुछ काम बनता ही है, फायदा होता ही है। तो यह भौतिक काम के लिए, भौतिक तरक्की के लिए ये जय गुरुदेव नाम है। बराबर याद रखना, बोलते ही रहना। जब मुंह खोलो तो जय गुरुदेव नाम ही बोलो। जैसे प्रणाम सलाम एक दूसरे से करते हैं, ऐसे जय गुरुदेव ही बोल करके करो एक दूसरे से। तो ये जय गुरुदेव नाम बोलते रहना और जय गुरुदेव नाम का प्रचार भी करते रहना। कोई भी शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो मदद होगी।